महाराष्ट्र के बीड जिले से सामने आया लुटेरी दुल्हन का मामला अब और भी ज्यादा रहस्यमयी और सनसनीखेज हो चुका है। जिस युवती पर 9 शादियां कर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है, अब उसी युवती ने कैमरे पर आकर दावा किया है कि वो खुद इस पूरे खेल की शिकार थी। उसने कहा कि 4 लोग ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उससे ये सब करवाया। आखिर सच क्या है? क्या ये लड़की मासूम है या फिर ये नया ड्रामा है खुद को बचाने का? इस वक्त महाराष्ट्र में यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। महाराष्ट्र के बीड जिले में सामने आया लुटेरी दुल्हन कांड अब हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। पुलिस जिस युवती को अब तक मास्टरमाइंड समझ रही थी, अब वही युवती खुद को मजबूर और बेबस बता रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवती ने खुद को भारतीय गुमस्ते बताया और कहा कि उसके पिता नहीं है। परिवार में उसकी माँ, 5 बहनें और एक छोटा भाई है। भारती का दावा है कि अर्चना पाटिल, उसका बेटा सागर, गणेश अंदुरे और राधा अंदुरे नाम के लोग उसे लगातार धमकाते थे। युवती के मुताबिक अगर वो शादी करने से मना करती तो उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। डर और मजबूरी की वजह से उसे अलग अलग जगह शादी करनी पड़ती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवती ने दावा किया कि पहली शादी के बाद आरोपी खुद उसे वापस ले आए थे। दूसरी शादी में उसने वही रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसे जबरदस्ती वापस बुला लिया गया। इतना ही नहीं, अगर वो विरोध करती तो उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी जाती थी। वीडियो में युवती ने कहा कि हर शादी के कुछ दिन बाद गिरोह के लोग उसे लेने पहुंच जाते थे। जिन लड़कों से उसकी शादी होती, उनसे बात करने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 9वीं शादी के दौरान उसके पति को इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे उसे शक हो गया। पति ने युवती से सच बताने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो उसका साथ देगा। इसके बाद युवती ने पूरी कहानी अपने पति को बता दी। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया था जब बीड जिले के गेवराई तालुका के उमापुर गांव के रहने वाले योगेश शिंदे नाम के युवक ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि शादी करवाने के नाम पर एजेंटों ने उससे करीब 3.5 लाख रुपए वसूले। शादी हुई, दुल्हन घर आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरा गिरोह ग्रामीण इलाकों के कुंवारे युवकों को निशाना बना रहा था। गिरोह पहले लड़की की गरीबी और मजबूरी की भावुक कहानी सुनाता, फिर शादी के बदले लाखों रुपए ऐंठता। शादी के बाद दुल्हन कुछ दिन ससुराल में रहती और मौका मिलते ही कैश और गहने लेकर गायब हो जाती। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रकम का बड़ा हिस्सा एजेंट अपने पास रख लेते थे। लेकिन अब युवती के वीडियो ने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युवती सच में दबाव में काम कर रही थी? क्या उसके पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा था, या फिर गिरफ्तारी के बाद ये सिर्फ खुद को बचाने की नई चाल है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सोशल मीडिया और शादी के नाम पर चल रहे ऐसे गिरोह अब गांव तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र की इस लुटेरी दुल्हन की कहानी में आखिर असली अपराधी कौन है, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल इस केस ने पूरे देश को चौंका दिया। ऐसी ही बड़ी और सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।